स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप जुड़ चुके हैं अब शेयर बाजार सबका अधिकार के साथ। एक हमारी मुहिम मिशन जिसके जरिए हम आम निवेशकों को शेयर बाजार से ज्यादा संख्या में जोड़ने के लिए जागरूक करते हैं, उनके सवालों की, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। और यहाँ पर आप अपने सवाल जो पूछेंगे उसका जरिया थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, ये जो व्हाट्सएप स्कैनर आपके सामने नजर आ रहा है, QR कोड, यहाँ पर स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप के जरिए ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ पाएंगे। वहां पर अपना सवाल भेजिए, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, उसके बाद किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है, किस भाव पे खरीदारी करने के अलावा क्वांटिटी क्या है, और साथ ही नज़रिया आपका क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। और इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको लाइव चर्चा में शामिल करेंगे और अपने जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेंगे। यही नहीं, आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल इसी तरीके से पूछ सकते हैं। हम उन सवालों को भी बीच बीच में शामिल करते हैं। इन सबके बीच में चलिए बाजार पर एक निगाह डालें तो बाजार में ऊपरी स्तरों से अब दबाव साफ तौर पर दिखने लगा है। आप देखिए 24,150 के नीचे आता हुआ निफ्टी। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ लगभग 450 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 55,220 के आसपास इस वक्त नजर आता हुआ बैंक निफ्टी। आज की अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देखें तो ये बता रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो इस बार नजर नहीं आ रहा और बाजार में एक मुनाफा वसूली का दौर ऊपरी स्तरों से नजर आ रहा है। देखिए टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त हर निशान में कारोबार करें। निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं तो ट्रेंट, मोटर्स, ग्रासिम, श्रीराम फाइनेंस बैंक और एटर्नल यानी जोमैटो सभी आज दबाव झेल रहे हैं। तो ये था बाजार का एक चेक। और चलिए पहले जो दर्शक हैं उनको अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। संजय वाधवा साहब हमारे साथ हैं। संजय वाधवा साहब नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? तो मेरे पास बिरला सॉफ्ट के 151 शेयर हैं 535 रुपए के हिसाब से। बिरला और हाँ जी, और हीरो मोटर्स के हैं करीबन 70 शेयर हैं जो कॉस्ट कर रहा है मेरे को 5415 रुपए। अच्छा, 5400 पे आपने कौन सा लिया है? हीरो मोटर्स। ठीक है। और बिरला सॉफ्ट आप बोल रहे थे? हाँ जी, बिरला सॉफ्ट। ठीक है, ये किस भाव पे लिया सर? 545 के आसपास है सर। अच्छा, तो माफी चाहेंगे, बिरला सॉफ्ट हमारी कवरेज में नहीं है तो उस पर तो राय नहीं दे सकते, लेकिन हीरो मोटर्स पर जरूर हम राय देंगे। हीरो मोटो पे 5400 के भाव की खरीदारी है। हमें बताइए कि नजरिया आपका क्या है? सर पिछले 6 महीने से हो चुके हैं, 6 महीने और देख सकता हूँ। ठीक है, 6 महीने और दे सकते हैं। तो राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हीरो मोटो 5400 की बाइंग 6 महीने और देना चाहते हैं, बताइए क्या करना चाहिए? काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। देखिए प्रशांत जी, शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है और स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था। तो 6 महीने थोड़ा सा एक बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है, बट अगर थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू रखते हैं तो यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 4300 से 4450 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर आप सपोर्ट देखें तो 3600 के आसपास काफी अच्छा बेस बना है। तो थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू रखे, यहाँ से बॉटम आउट के संकेत है। पॉसिबली 4400 आने वाले महीनों में देख सकते हैं हीरो मोटो को। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है गौरांग, बैंकिंग पर है। IDFC फर्स्ट बैंक खरीदा हुआ है हमारी दर्शक कोमल ने, और उन्होंने 32 के भाव पे खरीदा हुआ है और क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है, 2000 काउंटर्स लिए इन्होंने। अब सवाल उनका ये है कि क्या आने वाले समय में 10 साल का नज़रिया अगर हो, 10 साल में क्या ये HDFC बैंक बन पाएगा? कविता, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये विचारधारा लेकर के चलते हैं। जी बिल्कुल। पहले भी कविता हमसे ये प्रश्न पूछा गया था। तो हमने कहा था कि अगर IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ से HDFC बैंक बन सकता है तो आप अनुमान लगाए HDFC बैंक क्या बन जाएगा। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो देखिए, HDFC बैंक जो आज है उसकी परिस्थिति बहुत अलग थी, प्रतिस्पर्धा कम थी और कामकाज बेहतर हो रहा था। IDFC फर्स्ट बैंक HDFC बैंक बनेगा या नहीं बनेगा उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना बिल्कुल कह सकता हूँ कि हमारी खरीदारी की राय है। और फिलहाल करीबन
75 के आसपास के लक्ष्यांक है। नतीजे तीसरी तिमाही के जो आए हैं, चौथी तिमाही के माफ कीजिए जो आए हैं, उसमें सुधार देखा है। ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है कविता, वहां पर और सुधार आने की संभावना है। इनका एक दिक्कत था, एमएफआई सेगमेंट को जो एक्सपोजर था वहां पर एनपीएस ऊपर की तरफ आए थे, प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी थी, लेकिन वो सुधार धीरे धीरे होगा, ऐसा मैनेजमेंट भी बता रहे। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। 10 साल का आपका नजरिया, मेरी इतनी विनती होगी कि आप निरंतर समीक्षा कीजिए अपने निवेश की और नतीजों पर ध्यान दीजिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बने रहने की आपको सलाह और क्या क्या फैक्टर्स हैं वो भी गौरांग ने आपको बताए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूट्यूब पर अगला सवाल जो है वो हमारे पास आया हुआ है शिव का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल इन्होंने खरीदी की हुई है और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी बढ़िया है। 140 के भाव पे खरीदा हुआ है, डबल से ऊपर हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक इस वक्त के भाव से जा चुका है। अच्छा खासा मुनाफा जो है इन्होंने जोड़ लिया है और बीईएल को अगर हम देखें हाल फिलहाल तो काफ़ी शानदार जो है वो यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिली है। और इन सब के बीच में जाहिर सी बात है एक बहुत ही दिग्गज स्टॉक है, तो पिछले 6 महीने में देखें तो उतार चढ़ाव भरे मार्केट में 13% का इसने रिटर्न दिया है और इस साल अब तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए भी एक सस्टेन किया हुआ है। लेकिन राजेश, अगर हम इनका इस वक्त मुनाफा देखें 104 रुपए की बाइंग के हिसाब से, तो आपको लगता है कि थोड़ा मुनाफा बांध लेना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या लगता है कि अभी और थोड़ा पोटेंशियल बाकी है तो रुक सकते हैं? देखिए प्रशांत, मार्केट में जो करेक्शन आया था सितंबर मंथ से, तो उस दौरान ये जो स्टॉक है एक रेंज में ग्रेजुअल गिर रहा था, तो इसमें कोई मेजर ड्रॉडाउन नहीं था। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है आने वाले महीनों में पॉसिबली 320 से 330 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वेट कीजिए, अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी तो 350 से 360 के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड की रणनीति रहेगी बीईएल में की सलाह बीएल में। गौरांग, हमारे यूट्यूब के एक दर्शक हैं जो देख रही हैं हमें, और उन्नति मेहरोत्रा इनका नाम है। सीडीएसएल इन्होंने खरीदा हुआ है, मैं जानती नहीं हूँ आपकी कवरेज में है या नहीं। बाइंग प्राइस 1166 है और 5 साल तक होल्ड आती हैं। देखिए कविता, मैं सीधे सीधे टिप्पणी तो सीडीएसएल पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्षेत्र है यानी कि कैपिटल मार्केट्स, भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, ये क्षेत्र हमें पसंद आता है। हमारी खरीदारी की राय कैम्प्स में है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, कैम्प्स के ऊपर हमारी खरीदारी है। लेकिन मैं क्षेत्र के ऊपर बात करूंगा क्योंकि सारी कंपनियां कविता शेयर बाजार के रुझान के ऊपर निर्भर है। हमारा ये मानना है जियोजित इन्वेस्टमेंट्स में कि शेयर बाजार आने वाले 3-5 साल या उससे ज्यादा तक बेहतर कामकाज करेगा, भारतीय शेयर बाजार। वैसी परिस्थिति में जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो भी उतना ही बेहतर रुझान लेकर के आएगी। निर्भर करेगा कौन सी कंपनी कौन से क्षेत्र में, यानी कि आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जैसे कि बीएसई, या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइडर है जैसे कि कैम्स है, सीडीएसएल है, या फिर आप इंटरमीडिएटरीज यानी कि ब्रोकरेज हाउसेस। तो जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं बेहतर रुझान करेगी, क्योंकि हमारा आकलन ये कहता है कि शेयर बाजार भारत का आने वाले 3 साल 5 साल और उससे ज्यादा तक बेहतर रुझान लेकर के आएगा। कंपनी अच्छी और सक्षम है, सीधे सीधे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कंपनी है सीडीएसएल पर। फंडामेंटली जो चीज़ें समझनी ज़रूरी है वो मेरे ख्याल से आपने दर्शक को समझा दी है। लेकिन राजेश, मैं फिर भी लेवल्स पर आपसे सलाह चाहूंगी। 1166 की बाइंग प्राइस है उन्नति की। देखिए अभी भी सीडीएसएल के बारे में बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। 200 डीएमए का जो रेजिस्टेंस है वो है 1418 का, एंड उसके बाद फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 1520। तो बायस पॉजिटिव है, होल्ड रख सकते हैं। 1200 के आसपास काफी अच्छा बेस है, तो इसको ध्यान में रख के होल्ड रख सकते हैं। ये है राय आपको सीडीएसएल पे फिलहाल मिलती हुई। बढ़ते आगे, आदर्श हमारे दर्शक हैं और इनका सवाल आईआरएफसी, और इन्होंने 140 के भाव दिया, 100 शेयर इनके पास हैं और आगे का नजरिया जानना चाहते हैं।
तो गौरांग सर, IRFC कैसा लगता है आप? प्रशांत भाई, यहाँ पर भी मैं क्षेत्र सीमित रहूंगा क्योंकि विशेष टिप्पणी करना मुश्किल हमारे यहाँ नहीं है, कवरेज नहीं है इसके कारण। लेकिन हाँ, जैसे मैं शेयर बाजार के बारे में अभी कविता से बात कर रहा था, वैसे ही आप भारतीय रेल को ले लीजिए। हम कभी सोच नहीं रहे थे कुछ वर्षों पहले कि बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद मुंबई में शुरू हुई। वंदे भारत जैसी एक ट्रेन कल्पना में हुआ करती थी, वास्तविकता में होने की बहुत दूर की बात हो जाती थी। लेकिन आज परिवर्तन इतना बेहतर तरीके से भारतीय रेल की छवि में हुआ है कि न तो सिर्फ आपको बुलेट ट्रेन या वंदे भारत देखने मिल रही, लेकिन उसके साथ साथ आधुनिकीकरण रेल पटरियों का, आधुनिकीकरण डिब्बों यानी कोचेस का, आधुनिकीकरण रेलवे स्टेशन का, और एक बहुत ही अहम मुहिम जो भारतीय रेल और रेल मंत्रालय ने शुरू की, वो है सोल्यूशन टू लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ये सभी चीजें मेरे ख्याल से आने वाले कई वर्षों तक सकारात्मक रुझान लेकर के आएगी उन सभी कंपनियों पर जो भारतीय रेल से जुड़ी हो, फिर वो IRFC हो, IRCTC हो, RVNL हो, और बाकी अन्य रेलटेल वगैरह जो भी कंपनियां हैं, या फिर जुपिटर वैगन्स, या फिर टीटागढ़ वैगन्स, या फिर टीटागढ़ रेल जैसी कंपनियां हो। सभी कंपनियां लंबी अवधि के लिए बेहतर रुझान लेकर के आएगी। ऑलराइट, चलिए दर्शकों के सवालों को तो शो में शामिल कर रहे हैं, लेकिन एक अहम खबर की ओर हम रुख करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से बाहर प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटे हैं और दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने आपात बैठक भी बुलाई। खबर की डिटेल लेकर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बताइए किस तरह की हलचल है, जो आपात बैठक हुई है उसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, फाइट बैक प्लान भारत का क्या है? पहलगाम की घटना के बाद जहां पर 28 टूरिस्टों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, आज पूरा दिन बैठक का दौर जारी रहेगा। दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी अपनी सऊदी की यात्रा पहले ही खत्म करके आज लौट चुके हैं। एयरपोर्ट से उतरते ही उन्होंने से और एक्सप्रेस मिनिस्टर और काफी हाई उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बातचीत की। आज ही बैठकों का दौर जारी रहेगा। करते हैं कैबिनेट की जो कमेटी की सिक्योरिटी पे जो आज मीटिंग है वो भी कुछ ही देर में होगी। इस सब के चलते सीतारमण वित्त मंत्री जो गई हुई थी यूएस के दौरे पे, पेरू के दौरे पे, वो भी वापस आ रही हैं, जिनका आज रात तक आना लग रहा है। इसी के चलते आज पूरे दिन कह सकते हैं कि कुछ और बैठकें रहेंगी। एविएशन मंत्रालय की तरफ से एविएशन मंत्री उड़ान मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सर्ज प्राइसिंग होनी चाहिए इस सेक्टर पे, वो बहुत जरूरी है, और उसके चलते ये मीटिंग हुई। अभी सरकार के सामने कुछ विकल्प ही हैं। सरकार अभी टूरिस्टों को वापस भी लाना चाहती है जो कि वहां फंसे हैं कश्मीर वैली में, क्योंकि हाईवे भी बंद है, जम्मू श्रीनगर हाईवे भी काफी दिनों से बंद है और एक ऑल्टरनेट रूट भी है। तो इस सब के चलते उन्हें वापस लाया जाएगा और ये सब बातें आज चर्चा का विषय रहेंगी पूरे दिन। हम सब जानकारी आपको लाते रहेंगे समय समय पर। शुक्रिया करेंगे सुमित आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है, लगातार एक्शन जारी है, और इन सब के बीच में हमारी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपना खोया है। एक ऐसे दौर में जब कश्मीर में सब कुछ सुधर रहा था, सब कुछ बेहतर हो रहा था, तो आतंकियों ने एक बार फिर से घाटी में, वादी में, जन्नते कश्मीर में एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की है। लेकिन याद रखिए, ये जो मंसूबे हैं वो हमेशा से कश्मीरियत और वहाँ की आबो हवा को हमेशा से नुकसान पहुँचाने के लिए पहले भी किए जाते रहे हैं। लेकिन इन सब से ऊपर है इंसान की इच्छा शक्ति, उसकी स्पिरिट, और यही हमने देखा कि आम कश्मीरियों ने भी दिखाई कि किस तरह से वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे, किस तरह के दृश्य आए। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी भरपाई नहीं हो सकती। अब ज़रूरत है एक ऐसे सख्त एक्शन की कि इन आतंकियों की रूह कांप जाए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ऑलराइट, चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। एक QR कोड जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसे स्कैन कर देना है और स्कैन करके ही आप हमारे WhatsApp नंबर पर जुड़ जाएंगे, जहां पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, इस भाव पर आपने खरीदा है और कब तक आप जो है इसमें रुकना चाहते हैं, और हमारे जो
हैं, आपको सलाह देंगे आपकी खरीद पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे दर्शक हमें दरअसल यूट्यूब से भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन IRFC पर एक मैं सवाल लेना चाहती हूँ। राजेश, आप ही के पास आएंगे। 140 में लिया था हमारे इस दर्शक ने, इनके पास है लगभग 100 शेयर, आदर्श इनका नाम है। देखिए कविता जी, IRFC अभी जस्ट हमने बात की थी एंड ओवरऑल स्टॉक जो है लोअर साइड पे बेस बन रहा है। अभी इमीडिएट टर्म्स में अगर आप देखें तो 135 138 का एक रेजिस्टेंस है 89 EMA का, बट जैसे ही इसे क्रॉस करता है तो 155 टू 160 के अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में बेस बन रहा है पॉजिटिव साइड पे, तो होल्ड रख सकते हैं। एंड जैसे ही 135 के ऊपर सस्टेन करता है उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग IRFC में देखने को मिल सकता है। तो IRFC पर एक आपको लेवल वाइज नज़रिया भी मिल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो दर्शक हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह और इन्होंने टाटा मोटर्स में खरीदारी की। वैसे टाटा मोटर्स पे लगातार बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इन्होंने 627 भाव पे खरीदारी की है। इंटरेस्टिंग लेवल हैं बाइंग के अगर हम देखें, ख़ासतौर पे टाटा मोटर्स के, और इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का ही है। तो मुझे आपके पास ही आना होगा। टाटा मोटर्स 627 का भाव, मैं यही कहूँगा इस बाजार में इन लेवल्स पे अगर किसी की एंट्री होती है तो बहुत ही कहा जाए कि सधी हुई एंट्री है। बताइए यहाँ से क्या किया जाए। देखिए प्रशांत जी, बहुत ही अच्छी एंट्री है, बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे बाई किया है। अक्टूबर 2023 के स्विंग लो जहां से रैली स्टार्ट हुई थी प्रीवियस, तो वहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 200 वीकली मूविंग एवरेज भी है एंड दूसरे ऑब्जर्वेशंस भी है। तो यहाँ पे स्टॉक एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पॉसिबली जो प्रीवियस स्विंग हाई था 700 के आसपास, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बायस पॉजिटिव है। 610 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा बेस है एंड 700 का अपसाइड एक्सपेक्टेड है इन द नियर टर्म। और राजेश, चलिए दिलीप रामानी हमारे दर्शक हैं कोचिन शिपयार्ड पे, इनका सवाल है 27 शेयर लिए हुए हैं 1800 की बाइंग प्राइस है, लेकिन इनका नजरिया काफी लंबा है। कविता जी, अगर हम लास्ट कुछ महीनों से देखें तो कहीं ना कहीं 1250 और 1300 के आसपास स्टॉक में बेस बना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट के साथ एक अपमूव देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबली स्टॉक जो है नियर टर्म में 1720 1750 का एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वहां पे रिसेंट जो रेंज है उसका एक हायर एंड है और 200 DMA भी है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं, बट 1700 और 1750 के आसपास आता है तो वहां पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। शिपयार्ड पर यह नजरिया आता हुआ। इस बीच हेत गोस्वामी हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने ट्रेंट लिया हुआ है लगभग 6000 के स्तर पे, और इनका ये कहना है कि अभी हाल फिलहाल की ही मेरी खरीद है, तो क्या नजरिया बन रहा है, क्या करना चाहिए। तो गौरांग सर बताइए, ट्रेंट इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 6000 के आसपास की। तो प्रशांत जी देखिए, क्षेत्र पसंद आता है और यहाँ पर हमारी कवरेज अगर तुलना वाली कंपनी में या प्रतिस्पर्धा वाली कंपनी में बात करना चाहूँ तो शॉपर्स स्टॉप और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये दो खरीदारी की राय है। ट्रेंट टाटा समूह की कंपनी पिछले 1.5-2 साल में सबसे बेहतरीन रुझान लेकर के ये कंपनी ने प्रदर्शन किया है, लेकिन ऊपरी स्तर से काफी नीचे आया है। कंपनी सक्षम और मजबूत है और क्षेत्र हमें अच्छा लगता है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है ट्रेंड पर। और राइट, चैनल पर हमारे दर्शक सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजेश, 138 की इनकी बाइंग प्राइस है। कविता जी, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया तो वापस आप रिपीट करेंगे। इटर्नल। देखिए इटर्नल जो है जोमेटो एक बेस बन चुका है 200 के आसपास एंड कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के संकेत हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल यस, बायस पॉजिटिव है। 210 के आसपास एक काफी अच्छा बेस है एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 245 टू 250 का एक हायर एंड पे कंसोलिडेशन है और 200 DMA है। जैसे उसके ऊपर क्रॉस करता है तो वापस इसका जो प्राइमरी अप ट्रेंड है वो टुवर्ड्स 280 285 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 210 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। 250 का एक इमीडिएट हर्डल के बाद स्टॉक 280 और 300
के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एटर्नल जो पहले जोमेटो हुआ करता था उस पर आपको राय मिलती हुई वक्त आती हुई राजेश जी की तरफ से। राजेश शुक्रिया अदा कर रहा हूं, उससे पहले अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। जी प्रशांत जी, कई सारे स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया। चलिए, तो ये राय आपको मिलती हुई। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए राजेश जी, और आगे भी आपको चर्चाओं में शामिल करेंगे। फिलहाल हमारे साथ गौरांग सर लगातार बने हुए, कुछ लाइव सवाल भी हमें आ रहे हैं यूट्यूब पर। उन्हीं में से एक सवाल था अग्रवाल जी का, जालना महाराष्ट्र से, और इनके पास दो स्टॉक्स हैं गौरांग सर। एक तो बजाज फिनसर्व, इन्होंने 1575 के भाव पे खरीदारी की हुई है, और HDFC बैंक इन्होंने 1460 भाव पे खरीदारी की हुई है। बताइए क्या नजरिया बन रहा है इन दोनों स्टॉक पे? प्रशांत जी देखिए, बजाज समूह की कंपनी बजाज फिनसर्व काफी समय पहले हमारी खरीदारी की राय थी, फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। इसी समूह की एक दूसरी प्रतिस्पर्धा कंपनी है बजाज फाइनेंस, जहां पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। तो सक्षम और मजबूत कंपनी, उनका नेटवर्क जो है बजाज फिनसर्व का वो काफी अच्छा है। अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर के जो एक परिस्थिति खड़ी हुई थी कुछ एनबीएफसीज को लेकर के, वो अब दूर हुई है, जिस प्रकार से स्पष्टीकरण आरबीआई की तरफ से आया है। दूसरा का निवेश एचडीएफसी बैंक में नतीजे अनुमान के मुताबिक और ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक ने लंबी अवधि के लिए निवेशकों को कभी भी निराश नहीं किया है। हमारी खरीदारी और बने रहने की राय है एचडीएफसी बैंक पर। ऑलराइट, चलिए इस बीच एक और सवाल, इनफैक्ट रियलिटी क्षेत्र पर आपसे बात नहीं हुई है गौरांग। अब तमाम जो तेजी हमें दिखाई दे रही है, इस बीच आपकी क्या कवरेज किस स्टॉक पर इस क्षेत्र में? तो हमारा आकलन ये कहता है कविता कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बेहतर लेकर के आएगा। ब्याज दरों में कटौती होती है ना कविता, तो सबसे पहले फायदा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिलता है, और एक बेहतर रुझान रियल एस्टेट का भी सकारात्मक असर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर आता है। लेकिन आपका प्रश्न रियल एस्टेट है, तो हमारी खरीदारी की राय डीएलएफ पर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर हमारी बनी रहने की राय है। इसके अलावा शोभा लिमिटेड और स्टेट्स, ओबराय रियल्टी पर भी हमारी जो पहले खरीदी हमारे लक्ष्यांक आ चुके हैं, तो वहां पर बिकवाली राय है। लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी जो कंपनियां हैं वहां पर आप बने रह सकते हैं। शोभा लिमिटेड जो मैंने नाम लिया, ये दक्षिण भारत, प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा लिमिटेड दक्षिण भारत कंपनियां हैं, यहाँ पर भी बने, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। और रियल एस्टेट सेक्टर कविता बहुत बदलाव हुआ है बेहतरीन के लिए, यानी कि अनुशासन आया है जो पहले नहीं था रियल एस्टेट सेक्टर में। लेकिन ये सब आने के बावजूद भी जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, तो ये सबसे पहला क्षेत्र है जो धराशायी हो जाता है। तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता और समय सीमा दोनों ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो ये है राय मिलती हुई इस वक्त आती हुई रियल एस्टेट सेक्टर पर। और एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। एचएएल पर हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने राय जाननी चाहिए। अर्घा साहा नाम है इनका, और 4101 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। गौरांग सर बताइए, एचएएल काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे बाइंग है इनकी, 4101 की, फिलहाल 4300 के ऊपर है। डिफेंस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी, क्या राय बनती है आपकी? देखिए, एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है, और रक्षा क्षेत्र में जब कभी भी हमने हमारे चैनल 18 हाउस स्वदेश पर आकर के बुनियादी दर के आधार पर राय दी है रक्षा क्षेत्र में, तो हमने निम्र विनंती ये कही है कि आपका नजरिया 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल का नहीं होना चाहिए प्रशांत भाई। आपका नजरिया कम से कम 3 से 5 साल होना चाहिए, क्योंकि ये जो उपकरण बनाती है, या फिर खास करके एचएएल जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, अब उसका और नए अवतार आएंगे, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2। इसके अलावा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड के नाम पे काफी प्रसिद्ध है। इन सब में समय लगता है एक प्रोटोटाइप बनाने से मास स्केल प्रोडक्शन तक। तो रक्षा क्षेत्र में आपका क्या हो तो कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। एक अच्छी और सक्षम मजबूत कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके अलावा ये सिर्फ कंपनियों के नाम ले रहा हूं प्रशांत भाई, आपके दर्शकों को लाभ मिले कि कौन सी कंपनियां सक्षम और मजबूत है। राय नहीं है खरीदारी या बेचने की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ साथ मझगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, बीईएल, भारत डायनामिक्स, बीएचईएल और बीईएमएल, ये सभी कंपनियां जो है
वो सरकारी कंपनियां और ज्यादातर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं। करेंगे गौरांग सर एक विस्तृत नजरिया देने के लिए और हमारे तमाम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई का इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जो राय हमने आपके समक्ष रखी पर हमारा निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर अपना समय देने के लिए आपके लिए। और साथ ही शेयर बाजार सबका अधिकार में आज के लिए इतना ही। मुझे और कविता को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कमोडिटी की हर खबर आपके सामने लेकर आएंगे मेरे सहयोगी विश्व मोहन।